जो दूसरी डोज है वैक्सीनेशन की वो आज से आरंभ हुई दिनांक 13 फरवरी 2021 से। आपको ज्ञात होगा कि जो कोविड वैक्सीनेशन, कोविड टीकाकरण जो आरंभ हुआ था वो 16 जनवरी से हुआ था और जिन बेनिफिशरीज़ ने, जिन लाभार्थियों के आज 28 दिन पूरे हो गए हैं, वो आज पहली डोज के बाद आज दूसरी डोज वो लेने के लिए तैयार थे और इस तरह आज जो दूसरी डोज की वैक्सीनेशन है वो आरंभ की गई। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसने कि वैक्सीन की अप्रूवल दी है, उन्होंने ये अप्रूवल 4 से 6 हफ्ते पहली डोज के बाद दूसरी डोज लगने तक की दी है। मतलब कि पहली डोज के बाद दूसरी डोज तक का अंतराल 4 से 6 हफ्ते हो सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज से जो दूसरी डोज की प्रक्रिया है वो शुरू की गई। The main highlights of today in terms of COVID-19 vaccination are that the second dose vaccination has started from today, that is 13th of February 2021, for the beneficiaries who have completed 28 days after the receipt of first dose. The approval provided by Drug Controller General of India accords a window of 4 to 6 weeks for the second dose. As on 13 February 2021, till 6 p.m., the total vaccinations which have been carried out are 80,52,454. Vaccinations to the healthcare workers, out of this, are 59,35,275. Of these, the first dose beneficiaries under the category of healthcare workers are 59,27,607. And the second dose beneficiaries, which is specific to today, are 7,668. The vaccinations to the frontline workers till date are 21,17,179. And again, the frontline workers vaccination, it started from 2nd February 2021. मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज दिनांक 13 फरवरी 2021 को शाम 6 बजे तक कुल टीकाकरण जितने लाभार्थियों का किया गया है उनकी संख्या है 80,52,454 और जो वैक्सीनेशन है जो हेल्थ केयर वर्कर्स की गई है वो है 59,35,275। इनमें से जो प्रथम डोज जिनको लगी है टीकाकरण की वो हैं 59,27,607 और जो दूसरी डोज जिन लोगों को लगी है जो कि आज से शुरू हुई है 13 फरवरी से, उनकी संख्या है 7,668। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनका जो टीकाकरण अभी तक हुआ है वो है 21,17,179। फ्रंटलाइन वर्कर्स की जो टीकाकरण आरंभ हुआ था वो 2 फरवरी 2021 से हुआ था। हेल्थ केयर वर्कर्स की जो कवरेज है, जिन राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में 70% उनके लक्ष्य के अनुपात में हुई है, वो ऐसे 12 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें लक्षद्वीप जो कि 81% के साथ, बिहार 80.6%, त्रिपुरा 78.9%, उड़ीसा 76.7%, मध्य प्रदेश 75.8%, उत्तराखंड 74.8%. The healthcare workers' coverage of more than 70% of the target of respective states and union territories, which is more than 70%. Under this category, there are 12 such states, which include Lakshadweep with 81% of coverage, Bihar with 80.6% coverage, Tripura with 78.9%, Odisha with 76.7%, Madhya Pradesh with 75.8%, Uttarakhand with 74.8% of their targeted figure under this category.
The remaining such states and UTs are Himachal Pradesh with 74.5% coverage, Chhattisgarh with 73% coverage, Kerala with 71.1% coverage, Rajasthan with 70.7%, Mizoram with 70.5% and Sikkim with 70.1%. जो बाकी के 6 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें कि 70% अपने लक्ष्य से अधिक वैक्सीनेशन हेल्थ केयर वर्कर्स की अभी तक की गई है, वो हैं हिमाचल प्रदेश जिसमें कि 74.5%, छत्तीसगढ़ जिसमें 73%, केरल जिसमें 71.1%, राजस्थान जिसमें 70.7%, मिज़ोरम 70.5% और सिक्किम में 70.1% की टीकाकरण की कवरेज हुई है। ऐसे 7 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें कि 40% से कम हेल्थ केयर वर्कर्स की कवरेज अभी तक हुई है। ये 7 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं मेघालय जिसमें 37.2% की कवरेज हुई है अभी तक, मणिपुर जिसमें 37%, पंजाब 36.4%, तमिलनाडु 33.9%, चंडीगढ़ 32.1%, नागालैंड 23% और पुडुचेरी 19.9%. There are 7 states and union territories which have till date recorded a healthcare worker coverage of the vaccination to the extent of less than 40%. These are Meghalaya with 37.2%, Manipur with 37%, Punjab with 36.4%, Tamil Nadu with 33.9%, Chandigarh with 32.1%, Nagaland with 23%, and Puducherry with 19.9%. Now we'll give you the figures of the vaccination which has been carried out today on 13th February 2021 till 6 p.m.